अब देखेंगे ग्रामीण परिवेश। ग्रामीण परिवेश में जो लेखपाल की भर्ती आई है, लेखपाल के लिए वीडियो के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं 25 नंबर की क्वेश्चन। उसमें हम लोग देखेंगे ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास में परिवेश होता है, उसकी व्यवस्था, उसका प्रबंध क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसमें ग्रामीण में भूमिका क्या आती है, भूमि सुधार क्या होती है, भूमि का अधिनियम क्या हुआ है, भूमि किस तरह मापा जाता है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंचायत व्यवस्था। इसमें पॉलिटी भी आ जाती है। पॉलिटी की भाग 9 13 संबंधित है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार संबंधित योजनाएं क्या क्या है। उससे लेखपाल के देखेंगे कार्य क्या क्या है, इसमें लेखपाल की भूमिका क्या है। इसमें आते हैं लेखपाल। लेखपाल का कार्य और विभागीय योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं इस समय, ठीक है। इसके देखने से पहले थोड़ी सी इसके बारे में पीछे की भूमिका जान जाते हैं, क्या क्या किस तरह लेखपाल के काम क्या क्या है। इस भारत में क्या होता है, पहले देश होता है, ठीक है। अब देश के नीचे क्या आता है, स्टेट, राज्य। राज्य में क्या होता है, मंडल होता है। मंडल में क्या होते हैं, जिला होते हैं। और जिले में क्या होते हैं, इसमें होते हैं ब्लॉक होते हैं, कहीं तहसील होते हैं, ठीक है। अब देश में मान लीजिए सबसे प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति को माना जाता है, मगर सबसे ज़्यादा काम करते हैं पीएम, ठीक है। इसी तरह राज्य में होते हैं मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक। लेकिन कार्य करते हैं सीएम। अब मंडल में होते हैं आयुक्त होते हैं। किसी भी विभाग में आयुक्त होते हैं, वो सबसे बड़ा पद होता है। इस आयुक्त होते हैं। जिले में क्या होते हैं, डीएम होते हैं, कभी एसडीएम होते हैं, कहीं डीएम बोला जाता है, कहीं एसडीएम बोला जाता है। ब्लॉक में क्या होते हैं, बीडीओ होते हैं। तहसील में क्या होते हैं, नायब तहसीलदार होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब नीचे आते हैं, ब्लॉक से देखते हैं लेखपाल कहाँ कहाँ विभाग, कौन सा विभाग होता है, किसमें कौन सी योजनाएं बनती हैं, वो देखेंगे। ब्लॉक एंड तहसीलदार। तहसील में कौन कौन होते हैं, जिसमें ग्राम की जो योजना होती है तो डायरेक्ट ग्राम में नहीं ना आती है, पहले आती है जिले पर, मंडल पर, मंडल में आती हैं जिले पर, डीएम के पास क्या होते हैं, आते हैं ब्लॉक में तहसील पर आते हैं, कई आदमी तहसील पर जाते हैं। तहसील में क्या होता है, एक नायब तहसीलदार होता है, ठीक। नायब तहसीलदार होते हैं, लेखपाल होते हैं। लेखपाल के नीचे एक आमीन होते हैं, ठीक। हम लोग को लेखपाल की तैयारी करना है, ठीक है। सबसे मेन फोकस होगा हमको लेखपाल के बारे में, ठीक है। अब लेखपाल के बारे में जानते हैं, लेखपाल की कौन कौन विभाग है। राजस्व विभाग, ठीक। राजस्व एक विभाग है जो सरकार के लिए सबसे बड़ा स्रोत है, एक टैक्स कलेक्शन ऑफिस है, ठीक है। ये जो सरकार के लिए बड़ी स्रोत है।
ये सरकार के लिए बड़ा स्रोत होता है। ठीक है, राजस्व विभाग में पाँच राजस्व विभाग 5 टाइप के होते हैं। एक पहला होता है राजस्व परिषद। ठीक है, दूसरा होता है चकबंदी आयुक्त। ठीक है, तीसरा होता है राहत कोष। एंड चौथा होता है निर्देशित भूमि सुधार। पांचवा होता है जिला गजेटियर। ठीक है, ये लेखपाल के सबसे ज़्यादा टैक्स के लिए आता है, इसी में लेखपाल काम करते हैं। इसी विभाग में किसी किसी काम में सबसे ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, आप देखते हैं राजस्व परिषद क्या है। राजस्व परिषद के रेवेन्यू काउंसिल कहते हैं। ठीक है, अब पहले देखेंगे राजस्व परिषद। ठीक है, राजस्व परिषद यूपी में कितने हैं? यूपी में 233 राजस्व परिषद कोर्ट हैं। ठीक है, राजस्व परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1831 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद नहीं, प्रयागराज। नाम चेंज हो गया है। ठीक है, इसमें 2 विभाग है राजस्व परिषद में। एक होता है न्यायिक, एक दूसरा होता है प्रशासनिक। अब न्यायिक का हेडक्वार्टर है प्रयागराज, और प्रशासनिक का है लखनऊ। ठीक है, अब ये मोटा मोटा बस बात होगी। अब राजस्व परिषद क्या क्या काम करता है उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। इसका नियुक्ति कौन करता है? राजस्व परिषद का नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। मंडल आयुक्त होते हैं, फिर डीएम का कोर्ट होता है, फिर डीएम के नीचे जाएंगे तो एसडीएम का भी होता है कोर्ट। एसडीएम से पहले एडीएम का होता है कोर्ट। एडीएम के नीचे एसडीएम का कोर्ट होता है। ठीक है, एडीएम के तहसीलदार के पास भी कोर्ट होता है। लास्ट में होता है नायब तहसीलदार। ठीक है, नायब तहसीलदार होते हैं, और नायब तहसीलदार में इसका भी अलग से कोर्ट होता है। जो 233 है कोर्ट, इसी में सब कोई आते हैं। ठीक है, इसमें आयुक्त होते हैं मंडल में, उसमें एसडीएम का कोर्ट होता है जो भूमि सुधार अधिनियम है उसी के तहत आता है, और लेखपाल का भी है।
इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन नायब तहसीलदार के पास कौन से में कोर्ट, किसके पास कोर्ट नहीं होता है।